हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द साउंड ऑफ म्यूजिक क्लास 9 के। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देख लेना या आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, तो अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए और समरीज भी लेके आए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड एवलिन्स डेफनेस कम टू लाइट। मीन्स एवलिन्स की जो डेफनेस थी वो कैसे सामने आई, लोगों को कैसे पता चला। या बेटा ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, When did Evelyn's mother notice that something was wrong with her hearing? Means उसकी माँ को कैसे पता चला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके कानों में सुनने में। ठीक है, When she was 8 years old, she didn't respond when her name was called to play the piano. Means जब उसका अनाउंसमेंट हो रहा था नेम का, जैसे आप कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में और नेम का अनाउंसमेंट होता है, अनाउंस किए जाते हैं, तो वहाँ जब इसका नाम अनाउंस किया गया उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि ये क्या हुआ, उसने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। ठीक है, तो व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल की थी, याद रखना हर ग्रेड गॉट वर्स, मतलब धीरे धीरे उसके पढ़ाई में भी मार्क्स बहुत ज़्यादा कटने लगे, बहुत ख़राब मार्क्स आने लगे। तब क्या करा, जो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की स्कूल की, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ताकि इसके जो ईयर्स हैं वो एग्जामिन करें और पता लगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया एवलिन को, तब पता चला कि वाकई में वो डेफ है। ठीक है, तो जब डॉक्टर ने बेटा एग्जामिन किया और बताया कि भाई वो डेफ है, वो सुन नहीं सकती, तो ये बात सुनकर जो उसकी मदर थी, हर मदर शॉक टू हियर दैट हर डॉटर वॉज सफरिंग फ्रॉम हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो पहला इंसिडेंट जब उसका नेम अनाउंस हुआ था उसको सुनाई नहीं दिया। जब दूसरी बार जब वो डॉक्टर, जब उसके ग्रेड वर्स होने लगे, तब वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने क्या डिक्लेयर किया कि वो डेफ है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखिए। हाउ डिड एवलिन ओपन हर माइंड बॉडी टू म्यूजिकल साउंड्स एंड वाइब्रेशन। मतलब जैसे आपको पता था कि जो एवलिन थी वो सुन नहीं सकती थी और लेकिन उसको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो किस तरीके से उसने म्यूजिक को अडॉप्ट किया, राइट, किस तरीके से उसने म्यूजिक को फील करना शुरू करा और किसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ये हम आपको बताएंगे। आपको इस आंसर में क्या लिखना है। तो बेटा जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ टीचर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक टीचर ऐसा था एवलिन की क्लास में जो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करता था और उसने देखा कि वाकई में उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक की तरफ बहुत है। तो उन्होंने ये ठान लिया कि भाई मैं इस लड़की का बहुत अच्छे से हेल्प करूंगा म्यूजिक को समझने में। ठीक है, वो उसने कैसे किया उन्होंने, ये हम आपको इस आंसर में लिखना है। सो बेटा जो रॉन फॉक्स थे वो अ गुड टीचर, बहुत अच्छे टीचर थे। एंड ही सॉ, उन्होंने क्या देखा कि जो एवलिन है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसमें, म्यूजिक में। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एवलिन की हेल्प करेंगे किस चीज़ में, इन लर्निंग म्यूजिक। ठीक है, एवलिन लर्न टू लिसन म्यूजिक, उसने म्यूजिक को सुनना शुरू करा। कैसे, बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी इंस्टेड ऑफ जस्ट हर ईयर्स। मीन्स कानों के अलावा, क्योंकि बिकॉज कानों से नहीं सुन सकती थी, लेकिन उसके जो और अदर पार्ट से उससे उसने म्यूजिक को फील करना शुरू करा। तब उसको धीरे धीरे म्यूजिक और अच्छे से समझ में आने लगी। और क्या किया बेटा उसने, शी ट्रेन्ड हर माइंड, उसने अपने माइंड को, बॉडी को ट्रेन किया कि जानने के लिए, अलग अलग साउंड्स को समझने के लिए, एंड वाइब्रेशंस ऑफ म्यूजिक को। ठीक है, शी यूज दिस न्यू स्किल, और उसने ये न्यू स्किल जो उसने सीखी थी अपनी बॉडी के थ्रू म्यूजिक को समझने के लिए, ये उसने कहाँ यूज करी, टू मेक अप फॉर हर हियरिंग लॉस बाय फीलिंग द साउंड विद अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया आपको इस आंसर में क्या था कि किस तरीके से वो डेफ थी लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से उस चीज़ को महसूस करा, फील किया और उसने म्यूजिक को बहुत अच्छे से समझा। हाउ इज एल्विन हेल्पिंग अदर विद हर पॉपुलरिटी एंड स्किल। एल्विन किस तरीके से अपनी पॉपुलरिटी से दूसरों की हेल्प करती थी, वो आपको इस आंसर में लिखना है। देखो बेटा यहाँ तक इवन दो एल्विन वॉज देयर, वो बहरी थी, शी ज्वाइन द फेमस रॉयल एकेडमी, उसने ज्वाइन करी। ठीक है, क्या ज्वाइन किया, रॉयल एकेडमी ज्वाइन करी ऑफ म्यूजिक की। क्या जीता उसने, द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड शी प्रैक्टिस फॉर आवर्स, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस, घंटों घंटों प्रैक्टिस करती थी। उसने लैंग्वेजेस सीखी, शी अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन जैसे जैसे उसने मनी कमाया वो प्राउड नहीं थी, वो प्राउड ही नहीं थी बिल्कुल। शी वॉज वेरी काइंड, वो बहुत ज़्यादा काइंड थी। एंड शी गेव फ्री परफॉर्मेंस देती थी इन प्रिजन्स यानी जेलों में एंड हॉस्पिटल्स में, शोइंग हर हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या लिखा है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कितने साल की थी और कैसे वो गई। ठीक है बेटा, आंसर इज शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की थी व्हेन शी गॉट एडमिशन। कहाँ एडमिशन हुआ, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। एंड शी वॉज नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। जैसे कि आप बच्चे जब नया स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो नर्वस होते हैं ना, इन द सेम वे शी वॉज ऑल्सो नर्वस। ठीक है, शी बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम स्कॉटलैंड से वो चढ़ी एंड शी लिव्ड ऑन फार्म्स इन द कंट्री साइड एंड शी नेवर सॉ द लाइफ ऑफ द सिटी। बिकॉज वो एक जिसको बोलना चाहिए, जैसे जो बच्चा बहुत विलेज या छोटे शहर से होता है ना, जब बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाता है ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। बिकॉज वहाँ के लोग भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बहुत कम बात करते हैं एक दूसरे से। आप अगर किसी से हेल्प लेना चाहो तो थोड़ा एक नर्वसनेस आती है कि मैं कैसे पूछूं उसको। तो वो एक छोटे शहर से आई थी और इतने बड़े शहर में जा रही थी, दैट्स व्हाई शी वॉज सो नर्वस। लेकिन दूसरी तरफ शी वॉज एक्साइटेड थी एज शी वॉज अबाउट टू बिगिन हर करियर इन म्यूजिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा थी बिकॉज उसको म्यूजिक में एक नई फील्ड में वो जा रही थी और इतने बड़े रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में उसको एडमिशन मिला था। तो यही उसका एम था लाइफ का एंड शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक। ठीक है, तो आप हमेशा एक चीज़, आपने क्या चीज़ देखी कि उसका म्यूजिक के प्रति यानी म्यूजिक के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। ठीक है, इसीलिए उसने अपना पूरा ध्यान इसमें लगा दिया। तो यही मैं आपसे बोलना चाहूँगी बेटा, जिस चीज़ में भी आपका मन लगता है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसको आप 100% दोगे तो ज़रूर वो चीज़ आपको मिलेगी। तो बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से इसको पढ़ लो और कैसे इसका आंसर लिखना वो भी आपको देख लीजिए। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पिरेशन डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ एवलिन। आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, अभी मैंने कुछ बता दिया, और क्या मिलती है वो भी देखना। व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हेल्प्ड एवलिन इन लाइफ। कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिससे एवलिन बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती रही और आगे बढ़ती रही। तो जल्दी से देखिए इस आंसर में क्या लिखना है, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप भी लिख सकते हो, बट हमने आपको एक ऐसा आंसर दिया है यू कैन राइट इन योर आंसर शीट। जो एवलिन्स अचीवमेंट थे, ठीक है, जो उसने गेन किया था अपनी लाइफ में थ्रू डिटर्मिनेशन, फॉर्म डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा कि भाई मुझे ये करना है। ठीक है, एंड हार्ड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके अंदर ये दो चीज़ें हैं तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ को पा सकते हो, जो भी आपका एम है लाइफ का। ठीक, और ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने क्रिएट करती है, कौन, एवलिन। ठीक है, हर इंडस्ट्रियस नेचर, जो उसका नेचर था बहुत अच्छा नेचर था। हर क्लियरिटी ऑफ एम, उसका एम की पूरी क्लियर, मतलब उसको क्या बनना उसको लाइफ में पता था। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि उनको बनना क्या है, उनको करना क्या है। हर साल नई नई चीज़ें होती रहती है, हर साल नए नए आपके एम्स बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपना एक गोल रखना और उस पर ही फोकस रहना है, जो इसने किया। जैसे मैंने बताया बेटा, उसका क्लैरिटी था ऑफ एम का। ठीक है, ये प्रूव करता है कि एनीवन कैन गेट हर गुड ईदर हैंडीकैप और नॉर्मल पर्सन, यानी अगर कोई हैंडीकैप भी हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, अगर उसका एम और गोल सेम चीज़ पर हो यानी फोकस उसका अच्छा हो तो वो ज़रूर अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, उसने कभी गिव अप नहीं करा। ठीक है, अपने पैशन को फॉर म्यूजिक के लिए, ठीक है, डेप्थ थी लेकिन तब भी उसने अपने इस पैशन को गिव अप नहीं किया। हर कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका जो विश्वास था, फेथ था अपने आप में, वो उसको मेड हर डेयर टू ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। इसी की वजह से वो यहाँ पर पहुंची थी। अगर वो सोचती है भाई मुझे तो सुनाई नहीं देता, मैं तो क्या म्यूजिक सुन पाऊंगी और क्या बजा पाऊंगी और कैसे मैं अवार्ड जीत पाऊंगी, लेकिन उसने बहुत सारे अवार्ड्स को जीता। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि शी रिसीव द टॉप मोस्ट अवार्ड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो मैंने पूछ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में, कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो वो यहाँ तक पहुंची। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे दैट हेल्प्ड हर इन लाइफ आर फॉर्म डिटर्मिनेशन। उसका फॉर्म डिटर्मिनेशन, पक्का विश्वास कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करके ही रहना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गई, फॉर्म डिटर्मिनेशन आ गया, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और दूसरी बात, उसका सिंसियर एफर्ट, लगातार मेहनत करना, हर पैशनेट लेबर, हर अनटायरिंग डिवोशन, बिना थके काम करना टू म्यूजिक आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पीपल विथ चैलेंज। क्लियर? तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर एब्जॉर्व कर लो, फॉर्म डिटर्मिनेशन, फेथ, ठीक है, हार्ड वर्क और अपना एक गोल बना के रखना,
तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई म्यूजिशियन, ठीक है, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी, एक गोल रखो और उसमें आगे बढ़ते रहो। सो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बस एक बात याद रखो, आपकी लाइफ के लिए सोचे हो कि मैम बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बट प्लीज़ बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, अपने ऊपर विश्वास रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। आप ज़रूर वो चीज़ अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों जाते जाते जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।